हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे, अपने मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखना है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अबंडेंट। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिच। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव माई ड्रीम हाउस, माई ड्रीम पार्टनर, माई सोलमेट, माई लवर, माई पार्टनर। जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस में लिखें और कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बात सुनते हैं और उसे मल्टीफोल्ड करके आपको देते भी हैं। जिस तरीके की एनर्जीज आप डालेंगे उसी तरीके की एनर्जीज आपको मिलेंगी भी। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के आई हूँ, लेकिन ये रीडिंग आज हर सिचुएशन के लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए भी शायद नहीं होगी। ये चैनलाइज रीडिंग है। रेजोनेट करती है तो रखिएगा, नहीं करती है तो जाने दीजिएगा। जिसके साथ रेजोनेट करती है सिर्फ वही रखेंगे। आज कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो 100% जिन्हें पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टनर है या थर्ड पार्टी है। और मैं थर्ड पार्टी बोल रही हूँ तो मैं किसी और बाकी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक उस इंसान की बात कर रही हूँ जो कि थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पार्टी में तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। कोई और इनकी लाइफ में आ गया है आपके अलावा। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो शादीशुदा हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, क्रश की फीलिंग भी है, तो भी आपको लगता है कि आपके रहते हुए कोई और इंसान इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आ गया है। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है, आप परेशान हैं, आपको बहुत दुख दे रहा है ये पार्टनर, आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देता है, तो आपका डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, तभी मुझे वक्त नहीं दे रहे। पर आपका रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था, शायद सोशल मीडिया पे आप लोग मिले थे, आपको लगा था कि ये रिलेशनशिप बहुत प्यारा चलने वाला है। ये इंसान आपको पहले टाइम देते थे, प्यार भरी बातें करते थे, पूरा पूरा रात आप लोग साथ रहते थे, मैसेजिंग करते थे, कहीं आना जाना होता था तो भी आपको बता के रखते थे, आप इन्हें बता के रखते थे। प्यार बहुत था, बातें बहुत होती थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता चला गया, एक स्टैग्नेशन आ गया। आपको अब नहीं पता है कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं। आप कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं और वो कोल्ड बिहेवियर इसलिए दे रहे हैं आपको कि वो अपने मुंह से कुछ ना बोलें, आप खुद ही समझ जाएं और खुद ही चुपचाप मूव ऑन कर जाएं। इस तरीके की अगर किसी एनर्जी में आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, क्योंकि ये चैनलाइज रीडिंग है और मुझे कल रात से ये चैनल हो रहा था कि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, और चाहे व्यूअर्स हैं या नहीं भी हैं, पर शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस रीडिंग को देखना चाहिए, जो इस तरीके की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हीं लोगों को देखनी चाहिए, या ये रीडिंग समझ लीजिए सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो थर्ड पार्टी से परेशान हैं या डाउट है। आप रोते रह जाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन्हें बोल बोल कर थक गए हैं कि आप उन्हें मिस करते हैं, आप उनका इंतज़ार करें, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए डाउट और ज़्यादा सच्चाई में बदलता हुआ नज़र आता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन आ गया है और वो बॉदरेशन आपको परेशान कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज के स्प्रेड में। महादेव को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ जो आपके और मेरे बीच में हो रहा है, ये महादेव की मर्जी से हो रहा है, यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। थैंक यू सो मच महादेव, यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मेकिंग मी एबल टू हील पीपल, टू गाइड पीपल। थैंक यू सो मच माई मास्टर्स एंड थैंक यू सो मच माई गार्जियन एंजल्स। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं अपनी जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। 5 कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिटी के लिए क्लैरिटी कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। 8 ऑफ wands। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। द फूल। प्लीज़ मदद करिए यूनिवर्स, मदद करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और उनके थर्ड पार्टी के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। 4 कार्ड्स निकाल चुके हैं, एक और निकालेंगे। किस तरीके का रिलेशनशिप है मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और उनके पार्टनर्स के थर्ड पार्टी के बीच में। 10 ऑफ कप्स। चलिए
याद रखिएगा, यूनिवर्स से हमने थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए सही है, क्या आपको एज माय व्यूअर, एज माय सब्सक्राइबर आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, इस सब के बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लवी डवी रिलेशनशिप नहीं है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, यानी कि हो सकता है अगर ये मैरिड हैं और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरे व्यूअर्स यानी कि आप लोग फीमेल्स हैं, डिवाइन फेमिनिन्स हैं, तो आप अपने मेल पार्टनर के बारे में देख रहे हो सकते हैं, या अगर आप मेल हैं तो फीमेल के बारे में देख रहे हो सकते हैं, या जेंडर रिस्पेक्टिव भी हो सकता है। कुछ तो ऐसा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो पैसे से रिलेटेड है। अब ये पैसे से रिलेटेड मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है वो ये हो सकता है कि शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो डेफिनेटली है ये, और आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, ये पैसे की वजह से आपस में बंधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि शादी है पर निकलना चाहते हैं शादी से, दोनों खुश नहीं हैं, लड़ाइयाँ होती होंगी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, अपनी अपनी एनर्जीज में रहना पसंद करते हैं दोनों। इंटरैक्शन भी शायद इसीलिए करते हैं कि हो सकता है इनका कोई बच्चा हो। इंटरैक्शन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सोसाइटी का डर है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, माता पिता का प्रेशर हो सकता है, रिलीजन कास्ट का प्रेशर हो सकता है कि शादी तो कर लिया, हो सकता है ये शादी भी इनकी लव मैरिज हो, तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे अगर अब ये बोलेंगे कि शादी अच्छी नहीं चल रही है, उस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है कि इन्हें, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इनकी जो थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, अब चाहे इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, या इनके कोई दूसरे इंसान इनकी लाइफ में आ गया है, अगर वो इन्हें छोड़ने का, आपके पार्टनर इन्हें छोड़ने का सोचते भी हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इनका पैसा वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, या ये पैसा उस थर्ड पर्सन को दे चुके हैं, इतना दे चुके हैं कि अभी अगर ये पीछे हट जाते हैं तो ये इन्हें बहुत बड़ा मॉनेटरी एक जो है लॉस हो सकता है लाइफ में, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद इनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, पर लूटने वाली जो स्थिति होती है ना वो है। शायद थर्ड पर्सन इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और ये एक फूल की एनर्जी भी फील कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि ये एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, आपके पार्टनर को बराबर मालूम है कि इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इन्हें मालूम है कि सिर्फ पैसे के चलते ये थर्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में आया हुआ है या टिका हुआ है। इन्हें मालूम है कि ये वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, लोगों के लिए बहुत समझदार हो सकते हैं, या आपने जब इनके साथ इंटरैक्शन किया तो आपको पता लगा होगा कि बहुत ही ठहरे हुए, अच्छी उम्र दराज इंसान हैं, इनका बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में। लेकिन इस थर्ड पर्सन ने इन्हें इतना बेवकूफ़ बना रखा है कि अगर अब ये पीछे हट जाते हैं तो इन्हें हर तरीके का लॉस झेलना पड़ेगा। तो कोशिश ये दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सेलिब्रेशन है, घर में अच्छे काम हो रहे हैं, बहन भाइयों का बहुत अच्छा सुख मिल रहा होगा, लेकिन ये सब दिखावा है। मुझे ये फील हो रहा है कि ये सब दिखावा है। ये कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप से जल्दी बाहर आ जाएं। कोई पैशन इनको नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहने की, लेकिन ये अपनी मजबूरियों के चलते उनके साथ हैं। पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ये जितना कमाते होंगे उस पर भी थर्ड पर्सन जो है वो अपना अधिकार समझती होगी या समझता होगा। इसलिए ये जो बेहतर समझते हैं, आपके पार्टनर जो बेहतर समझते हैं वो यही है कि इसे शांत रखा जाए, इस थर्ड पर्सन के सामने ज़्यादा बड़बड़ ना की जाए, नहीं तो ये पैसा लेकर के चला जाएगा, और पैसे का लॉस ये इस वक्त नहीं झेल सकते। कुछ ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि ये किसी वर्क प्लेस पे मिले हों, हो सकता है कि ये कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे जो थर्ड पर्सन है उन्होंने आपके पार्टनर को पैसा दिया है, और अब वो जो आपके पार्टनर है वो इनके एहसानों के तले दब गए हैं, और एहसान पैसे का है, मॉनेटरी है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने, थर्ड पर्सन ने अपना पैसा इनको दिया है, और इन्हें ये डर है, आपके पार्टनर को ये डर है कि अगर इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं या इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो वो अपना पैसा मांगना शुरू कर देंगे, और अगर इन्होंने पैसा देने से मना किया तो किसी भी तरीके का इनको खतरा हो सकता है। डिज़ायर यही है कि इसमें से निकलना जितना जल्दी हो सके निकल जाएं, लेकिन नहीं निकलेंगे या नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि
इन्हें डर है कि इनके हाथ से सब छूट जाएगा। हो सकता है इनके बच्चे भी हों और बच्चे से बहुत लगाव है आपके पार्टनर को। वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि इस बच्चे की कस्टडी उनके रिस्पेक्टिव जो हस्बैंड या वाइफ है उन्हें चली जाए और पैसा भी चला जाए, बच्चा भी हाथ से चला जाए। तो इसलिए ये दुनिया को दिखाने के लिए सेलिब्रेशन का एक मुखौटा इन्होंने जैसे पहन रखा है वैसा पहन रखा है। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी और लूँगी। सबसे पहले मैं क्लैरिटी लेना चाहती हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। देखते हैं कि यूनिवर्स हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यूनिवर्स ने हमें क्यों दी है। क्या ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं? क्या थर्ड पर्सन जो है पार्टनर्स की लाइफ में वो पैसा मांगने लग जाएंगे, पैसे से इन्हें कोई प्रॉब्लम देने लग जाएंगे? क्यों है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स? या इन्होंने कोई डेट चढ़ा रखा है? क्यों ये आई है एनर्जी? आप खुद ही देख लीजिए। 5 नंबर की ऊर्जा यहां पे भी आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और सोर्ड की एनर्जी हमें क्या बताती है? सोर्ड की एनर्जी हमें बताती है एयर एलिमेंट। सोर्ड की एनर्जी हमें बताती है थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स। तो ये बिल्कुल यस कार्ड है। जैसा 6 ऑफ पेंटिकल्स मैंने आपको बताया कि जो थर्ड पर्सन है वो पैसा उन्होंने आपके पार्टनर को दिया हुआ है। इन्होंने काफ़ी पैसा उनका यूज़ किया हुआ है और अब आपके पार्टनर को लगता है, जो इस कार्ड ने हाँ में आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही है, यही बात है, यस है ये एनर्जी। इट्स अ बिग बिग यस फॉर दिस। अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये लड़ाई कर सकती हैं, बहुत बुरी तरीके से इनसे खराब व्यवहार कर सकती हैं, इन्हें बैक स्टैप कर सकती हैं। ये जो थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर को बैक स्टैप कर सकती हैं, इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा सकती हैं, इन्हें बहुत बुरा भला इन्हीं के पेरेंट्स के सामने, इन्हीं के माता पिता के सामने, सोसाइटी के सामने इन्हें बदनाम कर सकती हैं। इसलिए भी शायद आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी से डरे हुए हैं, वो नहीं चाहते, इसलिए शायद आपको टाइम कम दे रहे हैं, आपकी तरफ से मुंह मोड़ा हुआ है इन्होंने, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर आप दोनों के इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में इस थर्ड पर्सन को पता चल गया तो ये इन्हें बर्बाद कर सकती हैं, सोसाइटी में इनका नाम खराब कर सकती हैं। और आपके पार्टनर जो है वो इस तरीके के इंसान हैं कि वो जानबूझकर फूल बने हुए हैं, जानबूझ करके वो चुप बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने आप इनके रास्ते से हट जाए, इनकी ज़िंदगी से चली जाए, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। मुझे क्लैरिटी चाहिए 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। ठीक है, यूनिवर्स बताइए कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं और थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपने क्यों दिया है, ये क्लैरिटी दीजिए। देखिए व्यूअर्स, जो वॉन्ड्स होता है वो डिज़ायर, पैशन को शो करता है, तो ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया और वो भी इनकी पैशन और डिज़ायर आपको लेकर के मुझे ऐसा चैनल हो रहा है क्योंकि ये इतना मूर्ख बने हुए हैं, इस रिलेशनशिप में निकल जाना चाहते हैं, लड़ाइयाँ बहुत है थर्ड पार्टी के साथ, तो शायद आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर इनके हाथ बंधे हुए हैं, इन्हें डर है किसी चीज़ का कि अगर ओके ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियर किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। अब इससे 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। इससे ज़्यादा क्लैरिटी और हम क्या ले सकते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि क्योंकि इन्हें पता है कि ये फूल की एनर्जी में है, इन्हें पता है कि थर्ड पर्सन इन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, इन्हें पता है कि थर्ड पर्सन को इन्हें अपने पास इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, घर का प्रेशर हो सकता है, माता पिता बहन भाइयों का प्रेशर हो सकता है, तो इन्हें दिखाना ये पड़ता है कि सब ठीक है, सब अच्छा है, सेलिब्रेशन का माहौल है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। तो ये इन्हें पता है लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये भी पता है, ये भी मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज नेगेटिव एनर्जीज जो थर्ड पार्टी से इन्हें फील हो रही हैं, ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। बहुत मन करता है, स्पेशली रात के वक्त इन्हें बहुत मन करता होगा कि आपसे कॉल पे बात करें, वीडियो कॉल करें, आपको देख लें, क्योंकि आप इन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाते हैं फॉर श्योर। और उसकी क्लैरिटी के लिए हमने कार्ड निकाला है ये अगेन, ये येस कार्ड है, ये आपको चाहते हैं, ये एक्चुअली ये सोच रहे हैं, आपके पार्टनर्स ये सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स कि आप दोनों का ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है इसमें बहुत हार्ड वर्क आप दोनों ने ही किया है, आपने भी बहुत इन्वेस्ट किया है इस एनर्जी में और आपके जो पार्टनर है उन्होंने भी बहुत इन्वेस्ट किया है इस ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप को अलाइव रखने के लिए।
बहुत मेहनत की है कि आप इनकी ज़िंदगी से ना जाएं। ये बहुत प्यारी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स। और अब देख सकते हैं कि ये 6 वॉन्ड्स पीछे हैं जो हार्ड वर्क को दिखा रहे हैं, आपको अपने दिल के पास रखने के लिए, आपको इस रिलेशनशिप में रखने के लिए, आपके साथ इस रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। लेकिन ये अब कंफ्यूज्ड हैं कि क्या इन्हें और मेहनत करनी चाहिए, कितनी और मेहनत और लगेगी, आप क्या समझेंगे इस पूरी परिस्थिति को, क्या आप समझेंगे? अगर आप समझ जाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके पास वापस आना चाहेंगे और ये चाहते हैं वापस आना। ये भी चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें। ये अगर थर्ड पार्टी के पास गए हैं तो पेंटिकल्स की ऊर्जा की वजह से गए हैं, इन्हें पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है। ये मिररिंग एनर्जी है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। तो मेहनत सिर्फ उन्होंने नहीं करी है, मेहनत आपने भी की है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो आपके लिए भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल ही है ना। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ है तो आपके भी तो हस्बैंड या वाइफ होंगे। आपने भी तो मेहनत करी है, आपने भी कितनी रातें इनके साथ जगी होंगी, आपने भी कितनी इमोशनल बैलेंस इनको दिया होगा, कितना प्यार आपने इनको दिया होगा कि आज ये सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद क्या आपको चले जाना चाहिए इनकी ज़िंदगी से। नहीं नहीं, ना ये आपको छोड़ेंगे, ना आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं, ना ये आपको छोड़ना चाहते हैं। मुझे क्लैरिटी चाहिए यूनिवर्स द फूल के लिए। द फूल की एनर्जी मैंने आपको बताया है मेरे व्यूअर्स कि मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि ये मूर्ख बने हुए हैं, जानबूझकर फूल की एनर्जी में है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये थर्ड पार्टी का पैसा वापस नहीं देंगे तो वो थर्ड पार्टी इन्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए वो खुशी खुशी बेवकूफ़ बन रहे हैं, उसकी सारी चालबाजियां देखते हुए भी वो आपके जो पार्टनर्स हैं वो उसे सहन कर रहे हैं एक तरीके से। यूनिवर्स बताइए, क्या मैं सच बोल रही हूँ, क्या मैं सही बता रही हूँ या गलत? लेट्स चेक। इट्स अ बिग यस। आप उनके डिवाइन पार्टनर हैं। आप दोनों फालतू में नहीं मिले हैं, आप दोनों को यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ कर ही मिलाया है। ये एक मूर्ख बनी हुई एनर्जी में है, ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी में है कि जिससे निकल जाना चाहते हैं। ये खुश नहीं है अपने थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये रिलेशनशिप इन्होंने बनाया है आपके साथ में जो बहुत ही प्योर है। एक लवर्स की एनर्जी इन्हें फील होती है आपके साथ, इनकी थर्ड पार्टी के साथ नहीं। इन्हें लगता है कि आप दोनों को अगर मिलाया गया है तो ना तो आप इन्हें जानते थे पहले से, ना ये आपको जानते थे, लेकिन फिर भी आपने एक लंबा वक्त एक स्ट्रेंजर के साथ बिताया है। आप भी इनके लिए एक स्ट्रेंजर थे और ये भी आपके लिए एक स्ट्रेंजर ही थे इनिशियली। लेकिन यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, गार्जियन एंजल्स ने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि आप दोनों मिले और आपने बहुत प्यारा एक रिलेशनशिप क्रिएट किया दोनों के लिए। हो सकता है कि डर हो किसी चीज़ का, आपने शायद खुल करके अपने रिश्ते के बारे में अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बता दिया है, लेकिन ये डर रहे हैं अभी भी। इन्होंने शुरू में भी नहीं बताया कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल में आ गए हैं आपके साथ, और शायद ये अभी भी नहीं बता रहे हैं। हो सकता है थोड़ा वक्त लें, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी ही, और यही डिवाइन की मर्जी भी है। इन्हें एंजल्स का जो ब्लेसिंग है इन्हें भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी, और आप दोनों सन की एनर्जी में आएंगे। 6 नंबर की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 2 बार आया है, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और यहाँ पे मेजर अरकाना में भी 6 नंबर का ही कार्ड है। तो आप इनसे कहीं दूर नहीं जाने वाले, ये आपसे दूर नहीं जा सकते। 7 नंबर की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हार्ड वर्क को दिखाती है, जो केतु की एनर्जी है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो डिज़ायर और पैशन दिखाता है। आप शायद एक ऐसे लेवल पर पहुंचने वाले हैं अपने इस रिस्पेक्टिव पार्टनर के साथ में, जो कि एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आपको कराएंगे। ये आपका एंड नहीं है, इस रिलेशनशिप का एंड ये नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होगा। मुझे ऐसा भी अभी अभी चैनल हुआ है कि हो सकता है ऐसा हो सकता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे हों, या अगर लिव इन रिलेशनशिप में ना भी रहे हैं तो आपने एक दूसरे का फिजिकल टच महसूस किया है, आपने और आपके पार्टनर ने फिजिकल टच भी महसूस किया है। और जब आप फिजिकल टच महसूस कर रहे थे,
फील कर रहे थे, मैं बहुत ओपनली नहीं बोल सकती हूँ, तो उस वक्त मेजर एनर्जी चेंजेस होते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, और वो आप दोनों के बीच में ज़रूर हुआ है। मैं आप दोनों के लिए एक कार्ड और पुल आउट करना चाह रही हूँ। मैंने ये डिसाइड नहीं किया था, ये अपने आप ही चैनल हो रहा है। क्या आप दोनों के बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी रही है वो ठीक थी या गलत? फिजिकल इंटीमेसी तो थी, तो यूनिवर्स प्लीज बताइए कि क्या वो ऐसा होना था, सही हुआ या गलत हुआ? महादेव बताइए, सही था या गलत था? 10 नंबर की ऊर्जा आई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का है, बिल्कुल सही था और ऐसा होना ही था, क्योंकि आप दोनों पास्ट के किसी बैगेज से गुजर रहे हैं, शायद अभी भी गुजर रहे हैं या हो सकता है कि गुजर रहे थे। आप दोनों ही बहुत गलत लोगों के साथ में अपनी लाइफ चला रहे हैं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे व्यूअर्स, हो सकता है कि आप किसी ऐसी शादी में हैं जो आपको बर्डन लगती है, हो सकता है आपके पार्टनर भी एक ऐसी शादी में है या एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो इन्हें बर्डन दे रहा है। आप मूव ऑन कर जाना चाहते हैं इस बैगेज से, इस प्रॉब्लम वाली स्थिति से। 10 की ऊर्जा हमें बताती है कंप्लीशन। अब ये बोझ जो है, जो आपने ढो रखा है अपने कंधों पर, आपने और आपके पार्टनर ने, ये कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। ये खत्म हो जाएगा और आप फिर से एस की एनर्जी में आ जाएंगे, नई बिगिनिंग होगी। ये एंड नहीं है, एंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है, एंड ऑफ अनहैप्पी फीलिंग्स हो सकता है। आप देखिएगा बहुत ही जल्दी आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, या तो ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे या ये आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे, आपको लव्ड फील कराएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब ये जो बोझ है, इस शादी का बोझ ये नहीं सहन कर पा रहे, इस गलत इंसान का बोझ ये नहीं सहन कर पा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एंड होगा, ये सब कुछ एंड होगा और आप एक नई एनर्जी में टैप इन ज़रूर करेंगे। व्यूअर्स, चलिए देख लेते हैं। थर्ड पार्टी के साथ तो इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, ये हम समझ गए हैं। 2 कार्ड्स और निकालूंगी। पहला कार्ड मैं निकालने वाली हूं कि क्या थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, सिर्फ येस और नो कार्ड चाहिए हमें यूनिवर्स। क्या थर्ड पार्टी और जो पार्टनर्स हैं वो खुश हैं आपस में? क्या वो खुश हैं आपस में? एक कार्ड चाहिए, क्या वो खुश हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। अगेन पैसे की एनर्जी है। नाइट की एनर्जी जो होती है ना, वो ओवर थिंकिंग को बताती है। ओवर थिंकिंग यानी कि नाइट जो है, एक सोल्जर है, वो अपने आप तो जाके लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसे एक किंग की एनर्जी चाहिए, क्वीन की एनर्जी चाहिए, एम्प्रेस चाहिए, एम्परर चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कि ये दोनों ही शायद बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपकी पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है वो किस बारे में ओवर थिंकिंग कर रही है कि किस तरीके से और पैसा निकाला जाए, किस तरीके से इसे अपने चंगुल में फंसा के रखा जाए कि ये कहीं जाए ही ना। और आपके पार्टनर के दिमाग में क्या ओवर थिंकिंग चल रही है कि किस तरीके से मैं घोड़ा दौड़ाऊं, इसमें से मूव ऑन कर जाऊं, मुझे पैसे का भी गेन हो, मुझे लॉस ना झेलना पड़े और मुझे इस थर्ड पार्टी से भी छुटकारा मिल जाए। ठीक है यूनिवर्स, जरा बता दीजिए आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं। यूनिवर्स, महादेव प्लीज एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए, एक ब्लेसिंग जो आप मेरे व्यूअर्स को और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को देना चाहते हैं। ये दोनों बहुत परेशान हैं, इन्हें एक ब्लेसिंग तो दे ही दीजिए, प्लीज दे दीजिए यूनिवर्स, प्लीज महादेव एक ब्लेसिंग क्या है बता दीजिए, ब्लेसिंग दे दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आज पेंटिकल्स की ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा आ रही है। ये ब्लेसिंग के लिए हमने मांगा है यूनिवर्स से और महादेव से, तो ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, महादेव बोलना चाहते हैं कि आप ग्राउंडिंग फील करते रहिए अपने पार्टनर के साथ में, और यही हिदायत आपके पार्टनर को भी दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू कि उन्हें आपसे जो ग्राउंडिंग फील होती है, जो कनेक्शन फील होता है, उसे फील करते रहना चाहिए आप दोनों को, क्योंकि आप जैसा फील करोगे वैसी ही फीलिंग यूनिवर्स और महादेव आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आप ये सोचते रहोगे कि अरे वो तो थर्ड पर्सन के साथ जा रहा है, अरे अब तो क्या होगा, अब तो सब खत्म हो गया, तो वही आपको मिल जाएगा। तथास्तु याद रखिए, हमें पॉजिटिव तथास्तु चाहिए। ग्राउंडिंग, क्लोजनेस फील करिए अपने पार्टनर के साथ। वो कॉल नहीं करे तो आप कर दीजिए, वो मैसेज नहीं कर पा रहे तो आप मैसेज कर दीजिए। हो सकता है कि वो कहीं फंसे हुए हैं, वो ऑलरेडी बहुत बर्डनड हैं,
आप भी इस चीज़ का बर्डन लेकर के आगे चल रहे हैं कि यार वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, शायद ये सब खत्म हो गया है, हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ है। प्लीज़ आगे बढ़िए। और अभी जैसे ही ये रीडिंग खत्म होती है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैसेज कीजिए अपने पार्टनर को। इस रिलेशनशिप में अभी बहुत कुछ होना बाकी बचा है। इसके साथ मैं अपनी रीडिंग खत्म करती हूँ। रेजोनेट किया है और क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स होती हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत एक्सपेंसिव रीडिंग्स नहीं हैं। देश विदेश के अलग अलग चार्जेस हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को ज़रूरत हो और उनकी मदद हो जाए, थोड़ा हील हो जाए, गाइडेंस उनको मिल जाए। मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि मेरी एनर्जीज भी डायरेक्टली चैनल होती हैं यूनिवर्स से और फिर आपके साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे, रेड हार्ट्स देंगे, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल है डिवाइन टैरो 3333 के नाम से, उसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर भी मैं बहुत एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स डालती रहती हूँ, शॉर्ट्स डालती रहती हूँ। आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। मेरी पॉजिटिव एनर्जीज भी आपके साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए, अंटिल नेक्स्ट रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।